में अपने आप को खुद से उलझाए बैठे हैं कि शायद हम इसलिए यहाँ पर हैं क्योंकि हम मसीही हैं। मेरे अजीजों, हमें ये जानने की जरूरत है कि हम कैसे बने, हमारी जिंदगियां कैसी हैं, हमारी सोचें कैसी हैं, हम कैसे अपने आप को संवारें और कैसे खुदावंद के हुजूर रहें। आज बहुत सी चीजें, जिस तरह हमने संडे वाले दिन एक ये बात अपने ज़हनों में रख ले बहन निशबा भी, कि मैंने संडे वाले दिन सबसे पूछ रहे हैं कि उस एक आयत में से आपने 6 सवाल कौन से निकाले। मतलब उस एक आयत में 6 सवाल कौन से हैं? क्योंकि हमारे लिए ये जो ब्रेन है ना, यहाँ पर जो इतना से सिद्ध होता है, ये बड़ी अहमियत रखता है। हम इस ब्रेन को कितना यूज करते हैं, हम इस ब्रेन को खुदा के लिए इस्तेमाल करें या दुनिया के लिए, खुदा दोनों तरह से हमें बरकत दे देता है क्योंकि वो गयूर खुदा है। हम दुनिया में जितने काम करते हैं, हम सोचते हैं कि ये तमाम काम जो हम करते हैं ये हम ये सोच के करें कि खुदा के लिए करें, लेकिन आज हम जो गलत काम भी करते हैं उसमें भी हम कह देते हैं कि खुदा जानता है कि जो मैं करता हूं वो जी मेरी मजबूरी है। आज हम बाइबल मुकद्दस में से निकालेंगे यूहन्ना की अंजील, उसका 14 बाब, उसकी 21 आयत। आज बहुत जरूरी है ये जानना, यूहन्ना की अंजील 14 बाब 21 आयत। और हम यहां पर जो मरकूम है उसको पढ़ेंगे। यूहन्ना की अंजील 14 बाब 21 आयत। जिसके पास मेरा हुक्म है और वो उन पर अमल करता है वही मुझसे मोहब्बत रखता है, और जो मुझसे मोहब्बत रखता है वो मेरे बाप का प्यारा होगा और मैं उससे मोहब्बत रखूंगा और अपने बाप को उस पर जाहिर करूंगा और अपने आप को उस पर जाहिर करूंगा। सॉरी, लास्ट वर्ड मुझसे गलत हुआ। और अपने आप को उस पर जाहिर करूंगा। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र। पहली बात, किसका हुक्म? हुक्म दे कौन रहा है और वो हुक्म है कैसा, अच्छा या बुरा? उस हुक्म से हमें फायदा होगा या नुकसान होगा? ये हुक्म मेरी जिंदगी को बदलेगा या मेरी जिंदगी को और ज्यादा बदतर कर देगा? हुक्म। फिर हुक्म होता क्या है? हुक्म होता है कि जो मैंने बोल दिया वो हर सूरत में होना चाहिए। जैसे बाप का बेटे के लिए हुक्म, मालिक का नौकर के लिए हुक्म, सदर का हुकूमतों के लिए हुक्म, जज का पुलिस के लिए हुक्म। हुक्म वो चीज है जिसके आगे कुछ नहीं, जो बोल दिया फुल एंड फाइनल, ये होता है हुक्म। कि जो कहा भी जाए उसको ओबे किया जाए, पूरा किया जाए, उसको हुक्म कहते हैं। और यहां पर लिखा है जिसके पास मेरा हुक्म है। अब हुक्म कौन सा है आपके पास? आप सोचते हो कि मेरे पास कौन सा हुक्म है? खुदा का। तो मेरी बात जान रखें कि ये आपके पास, ये खुदा का कलाम
उसका हुक्म है जो आपको पल पल, मिनट मिनट, सेकंड सेकंड बताता रहता है। और फिर उसी का हुक्म हमारी जिंदगी को संवारता है। उसी का हुक्म हमें संवारता है। मिसाल देता हूं कि अगर एक कुम्हार को गीली मट्टी दी जाए तो वो एक पहिए को घुमाता है और वो अपने हाथों से उस मट्टी को हुक्म देता है, वो दबाता है और चलाता है, गीला हाथ करके लगाता जाता है और उसमें खूबसूरत सुराही की शक्ल दे देता है, क्योंकि उसके हाथ में वो क्वालिटी है कि वो बदल सकता है, वो बनी हुई सुराही को खराब कर सकता है। एक माँ के हाथ में पेड़ा होता है, वो उसको घुमाती है और गोल आटे का एक रोटी बना देती है, क्योंकि उसके हाथ में हुक्म की वो कुव्वत है। इसी तरह मेरे अजीजों, खुदा के पास तमाम इख्तियारात हैं कि वो कब कुम्हार की तरह आपको बुना दे, खूबसूरत बनाए, या आपकी नजर में हम बहुत से लोग कहते हैं यार वो काला है, वो पीला है, वो नीला है, लेकिन कुम्हार की नजर में उसका हर बर्तन बेहतरीन और सबसे अच्छा। हम कहेंगे यार वो कितना काला रंग के होता है, तो खुदा ने उन्हें बनाया कि नहीं मोहब्बत ना बनाया, यार वो कितना मोटा है तो खुदा ने उन्हें बनाया, यार वो कितना पतला है, असी ना पतले नु जीन देने ना मोटे ने, लेकिन गल हो रही है हुक्म दी, ते खुदा दे हुक्म दे अमल करने वाला खुदा नू मोहब्बत करता है। हर कोई ओदा हुक्म नहीं मानता, क्योंकि हमारी नजर में सबसे पहले जो चीज है वो रुपया और पैसा है। हमारी हर चीज की अहमियत हमारे रुपए और पैसे पर है। हम हर चीज पर दारोमदार हमारा रुपए पैसे पे है, और ये सच है। अगर मुझे माइक खराब हो जाए तो मुझे पैसे की जरूरत है, अगर मुझे स्पीकर पिछले दिनों लाइव मीटिंग में खराब हो गए तो हमें उसकी हाइसे ठीक करवाने के लिए पैसों की जरूरत है, अगर मुझे अच्छे कपड़े पहनने हैं तो मुझे पैसों की जरूरत है, मुझे रोटी खानी है तो पैसों की जरूरत है। लेकिन बाइबल में लिखा है कि तुम लोग ऐसे ना बनो कि बदकारी करो, कारोबार जरूर करो लेकिन ज्यादा मुनाफा ना कमाओ, कारोबार जरूर करो लेकिन ये सोच के करो कि उतना प्रॉफिट कमाओ जितना तुम्हें हजम हो जाए। आज बहुत से लोग अहकामात को सुनते हैं लेकिन उस पर अमल नहीं करते। खुदा यीशु मसीह जब इस दुनिया में आए तो उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं शरीयत को खत्म कर रहा हूं, बल्कि उन्होंने कहा कि मैं शरीयत को क्या कर रहा हूं, पूरा कर रहा हूं। शरीयत ये थी कि ज़िना ना करना, खुदावन ने पूरी कैसे की? खुदावन ने कहा कि अगर किसी ने बुरी नजर से देख ही लिया तो उसने ज़िना किया, शरीयत ही पूरी कर दी। मतलब कि हमें बुरी नजर से देखने से भी मना करना। हमारे लिए बड़ा जरूरी है चीजों को समझना कि हुक्म क्या चीज है। खुदावन कई जगह पर हमें अहकामात जो है बड़े खूबसूरती और तरतीब से देते हैं, और कई जगह पर खुदावन उसको तमसीलों की सूरत में देते हैं, और उन तमसीलों में भी खुदावन हमारे लिए राज नहीं बल्कि ओपन चीजें छोड़ते हैं। मैंने कभी खुदावन की दी हुई किसी तमसील को इसलिए यहाँ बयान नहीं किया क्योंकि मेरे पास इतने अच्छे अल्फाज नहीं जो खुदावन ने कहे। आज कई खातमीन होते हैं वो बीज फैलाने वाली तमसील शुरू कर देते हैं कि बंदा पूछे खुदावन ने यीशु मसीह ने दिसी गलत कि सीधो दहाड़े कि मैं बहुत सियाना। मैंने कभी खुदावन यीशु मसीह की तमसीलों पर बात नहीं की क्योंकि वो इतनी खूबसूरती से बताने वाला हम वैसे नहीं। आज यहाँ पर वो हुक्म की बात करते हो, कहते हैं मुझे पता भी उदों ही लगेगा जो मेरे हुक्म नूं मनोगे कि तुसीं मुझे प्यार करते हो।
मेरा बाप मुझे कहे कि बैठ जा और मैं बैठ जाऊं, वो कहे खड़ा हो जाओ, मैं खड़ा हो जाऊं, उससे पता लग जाएगा कि मुझे कितना प्यार है। प्यो समझ जाएगा मेरा पुत्र मेरी इज्जत कर। मैं अगर प्यो कहता है पुत्र टेबल बना और बना के पूरा कर दवा, थोड़ी देर बाद कहते पुत्र तोड़ दे, इन्हें वापस खोल दे, और अगर मैं बगैर सवाल तो इन्हें खोल दवा तां भी प्यो कहेगा कि मेरा पुत्र मेरी गल मानता है। लेकिन अगर मैं सवाल करना कि तुसी इन्हें खुद बनवा के क्यों तोड़िया, तो ओदे च भी फर्क है। एक कि असी पूछने कि हुणी तो बनवाया, हुणी तोड़वाता जी, तेरा रवैया बदल जाएगा। लेकिन अगर ऐसी गल इस तरह किया जाए, अबू जी मैं खोल देना, लेकिन ये खराबी मैं दस दो, मैं खोलने लगा वहां, इस तो पहले कि मैं खोलदा हम थोड़ा समझाओ कि प्रॉब्लम की हुई है, तो दोवां च फर्क आ जाएगा। बाप दसेगा भी और खुलवाएगा। इसी तरह आसमानी बाप तानू जे बिगाड़दा है ते खुदा नू पूछो, खुदा मैं केड़े तेरे हुक्म दी हुक्मदुली कर दी, खुदा मैं केड़ा हुक्म है जेड़ा तेरा नहीं मन्या, खुदा मैं तो जाहिर कर कि मैं माफी मांग सका। आज हमारे हालात खराब है, तो खुदावंदा तू मेरे नाल की कर दिता है, मेरा ते बेड़ा ही गर्क कर दिता है, मेरे ते पल्ले ही कुछ नहीं छड्डिया। जिदों के मेरे अजीज हो, खुदावंद दा कलाम हर जगह पे कहता है कि इंसान खुदावंद दे कलाम च नेरली 3 या 4 जगह पे मैं पढ़ चुका हूं कि इंसान अपनी ख्वाहिशां की पैस के मर जाता है, इंसान अपनी ही ख्वाहिश करी जाता है और बुरे काम भी करता है, फिर इंसान झूठ बोलता है, इंसान कत्ल करता है, क्योंकि इंसान अपनी ख्वाहिशां के पीछे भागता है। मुझे ये चाहिए तो मैं इसके लिए मेहनत करूंगा, मुझे ये चाहिए मैं इसके लिए करूंगा, मुझे गाड़ी चाहिए मैं गाड़ी के लिए करूंगा। लेकिन मेरे अजीजों, खुद में एक नई एबिलिटी पैदा करो जो खुदावन चाहते हैं। वो कहता है कि मैं तुम्हें आज एक नया हुक्म देता हूं। इसका मतलब कि 3.5 साल की मोहब्बत में, 3.5 साल की तालीम में खुदावन यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों को वो तालीम या वो हुक्म नहीं दिया जो वो आखिरी वक्त खाने पर देते हैं। वो कहते हैं जिस तरह मैंने तुमसे मोहब्बत की, तुम भी एक दूसरे से वैसे ही मोहब्बत करना। मतलब कि ताल्लुक, सलूक और अच्छे तरीके से एक दूसरे से चलना, उसका हुक्म क्या मुश्किल है? मुझे तो बता सकता है मोहब्बत करना मुश्किल है या नफरत करना? सोचो, मैं आपसे पूछता हूं, मोहब्बत करना मुश्किल है या नफरत करना? क्या करना? मोहब्बत करना मुश्किल है, क्योंकि मोहब्बत बड़ी गहराई में ले जाती है, वो मुआफ करने के लिए कहती है, मोहब्बत आपको बर्दाश्त करने के लिए कहती है, मोहब्बत आपको तलख कलामी से मना करती है, मोहब्बत आपको किसी का नुकसान करने से मना करती है, मोहब्बत आपको सीधा रास्ता देती है, मोहब्बत आपको हमेशा कहेगी कि कुछ नहीं होता, छੱਡ दे। लेकिन हम नहीं, हमें ज्यादा इजी मोहब्बत नहीं बल्कि नफरत लगती है, क्योंकि हम नफरत को अफजल जानते हैं, मोहब्बत को नहीं। मोहब्बत वो नहीं कि मैं अपनी बीवी ना कर ला या बीवी मैनू कर ला, मैं अपनी बच्चियां नाल कर ला, भैन ना कर ला, मां ना कर ला, भरा ना कर ला, ऐ वो मोहब्बत नहीं है। ऐ ते वो मोहब्बत है जिहड़ी ऑलरेडी तुहाडे रिश्तियां च हैगी। एक छोटा बच्चा जिसकी उम्र 2 साल होवे और उहदे घर एक नवा बेबी आ जाए, तो तुसी उहदे बेबी नूं चुक के कहना मैं तेरी भैन नूं, मैं तेरे भरा नूं चला, ते वो बच्चा भी रोकेगा। ऐ ते वो मोहब्बत है जिहड़ी साडे च पैदाइशी तौर ते। खुदावंद दे हुक्म दे मुताबिक असली मोहब्बत होए जिहड़ी किसी नूं मुआफ करन दी, बर्दाश्त करन दी। अक्सर मेरा एक छोटा भरा है, वो गड्डी ड्राइव कर रहा होंदा तो गुस्से च आ जांदा, मैं कहना नहीं कुछ नहीं होंदा, सट लगन दे गड्डी नूं, झरीट लग जाएगी, कोई गल नहीं।
क्योंकि असली मोहब्बत सीखनी और मोहब्बत खुदा है। और जिसने मोहब्बत पा ली वो सब कुछ पा जाएगा। आप गौर करें आयत पर, इस कलाम की आयत को मैं फिर से पढ़ूंगा, आप जानोगे कि जब मोहब्बत पा ली तो क्या हुआ। जिसके पास मेरा हुक्म है उसने हुक्म पर अमल किया और वो उन पर अमल करता है, वही मुझसे मोहब्बत रखता है। जो मुझसे मोहब्बत रखता है वो मेरे बाप का प्यारा होगा। किसका प्यारा होगा? मतलब कि तुसी डबल बरकत पा ली। खुदावंद यीशु मसीह ने भी पा लिया, बाप ने भी पा लिया, रूहानियत भी मिल ली, ताड़ा कपड़ा जुत्ती भी खुदावंद ने कबूल कर लिया, ताड़ी हर बुरी सोच भी खुदा ने बदल दी क्योंकि ताड़े च मोहब्बत आ गई। फिर वो कहता है और मैं उससे मोहब्बत रखूंगा और अपने आप को उस पर जाहिर करूंगा। आज भी इंसान कहता है मैं खुदा को ढूंढता हूं, मैंने खुदा को पा लिया, मैंने ख्वाब देखा और मैंने देखा कि खुदावंद यीशु मसीह आ गए, मुझे बड़ी जोर की रोशनी नजर आई, मैंने खुदा को देखा, खुदा ने मुझे बात की। लेकिन मेरे अजीजों, हम सुबह उठते ही किसी का बुरा सोचते हैं, किसी दूसरी कलीसिया के बारे में बुरा कहते हैं, खुद को मजबूत करने के लिए हम दूसरी कलीसियाओं की बुराइयां करते हैं, दूसरे खादमीन की बुराइयां करते हैं और कहते हैं हम पादरी हैं, हम सिर्फ पादरी हैं, पादरी पादरी पादरी, लेकिन खुदा की मोहब्बत से मरहूम, हम में मोहब्बत नहीं। बड़ी खूबसूरत एक दिन जैद ने यहां पर बैठकर बात की, कहता लोग कहते हैं कि वी आर द मैन ऑफ गॉड बट टुडे वी आर स्टिल चाइल्ड ऑफ गॉड बिकॉज वी आर फाइटिंग स्टिल विद पास्टर्स फ्रेंड। क्योंकि हम कहते हैं हम खुदा के बंदे हैं, हम तो आज भी खुदा के बच्चे ही रहे, क्योंकि हम रोज लड़ते हैं और रोज हमें खुदा बताता है अकल कर, गलत काम ना कर, फिर तू अपने भरा ना लड़ना है। लेकिन हम स्टिल अपने ही गरूर में, अपनी ही जायदादों में, अपनी ही स्पोर्ट में, हमने जी मेरे पीछे चाचे, मेरे पीछे कर्नल, मेरे पीछे जर्नल, लेकिन मेरे अजीजों जिहदे नाल खुदा दी कुवत उन्हें किसी चीज का घाटा नहीं। आज जरूरत है खुदा को रूबरू देखने की। मैं तो आज भी हैरान हूं, बहुत से खादमीन, बहुत से लोगों के लिए जो कहते हैं मैंने खुदा को देख लिया ख्वाब में। हसी नहीं गलाती इंदे लोगों ने पालूस खुदा ने जो खुदा यीशु मसीह ने समझा लिया तो रूबरू होए तो कितने दिन तक नजर ही नहीं आया। मूसा नूं इस्राएल ने क्या कहते ना गल्लां करना कदी सानू ही दीदार करा। मूसा ने क्या इस्राएल इंज कह रहा ना कहना इस दिन जरूर, और इन्ना उदे जलाल सी कि उन्हें क्या खुदावंद असी तेरा जलाल नहीं देख सकते। आज हम कहते हैं हमने खुदा को ख्वाब में देख लिया, मैंने खुदा को ख्वाब में देखा और मैंने सुबह से दुआएं शुरू कर दी। ये बातें ना करो। मैं रात को ड्रोनी फिल्म देख लवा ना तो मेरी बेगम मैनू सवेरे दस दी कि तू रात को ख्वाब च गल्लां कर रहा है, मजाक नहीं कर रहा है, सच जी, क्योंकि मेरा ध्यान ड्रोनी फिल्म च सी। अगर इसी तरह मैं कलाम को लगातार पढ़ता रहूं तो मैं रात को ख्वाब में ये भी बात कर सकता हूँ। मैं ये कह सकता हूँ सवेरे यार उसे चर्च जाना है, उसे भी कलाम करना है, खाब चीज। पर हमें ऐसी बातें कहीं नजर ही नहीं आती क्योंकि हमने खुदा की मोहब्बत नहीं, इसलिए आज तक हमने खुदा को रूबरू भी नहीं देखा। इब्रानियों की किताब में लिखा है कोई एक भी नहीं, कोई एक भी नहीं, और ये सच है कोई एक भी नहीं ऐसा कि जो खुदा को पसंद आ जाए।
क्योंकि हम आज भी बुराइयां कर रहे हैं। मैं यकीन जानो, मैं अपनी बात करूंगा, किसी को क्यों कहूं। मेरे से कोई गलती हो जाए, मैं भज के अपनी टीम मेंबर्स को माफी मांग लेना, मैं अपनी कलीसिया को माफी मांग लेना, सिर्फ इसलिए कि खुदावंद कोई ऐसी रविश गंदी गल मेरे मुंह ना निकल जाए जे तो खुदावंद कोई नाराज हो जाए। क्योंकि अगर वो नाराज हो गया तो कितने तू ही ना हो जाए। मेरे अजीजों, खुदावंद को रूबरू देखने का मकसद सिर्फ यही नहीं है कि आप इस तरह देखो, आंखों से भी देख सकते हो, वो आपको टच भी कर सकता है, लेकिन मैं ये सोचता हूँ कि खुदा को रूबरू आप तब देखते हो जब आप कुछ मांगते हो और वो मुहैया करता है। बाइबल में क्या है, वो तेरे खेत पर वक्त पर मींह बरसाएगा। ये सबसे बड़ी बरकत है कि जब आपको कुछ चाहिए और खुदावंद आपको दे। मेरी बड़ी बुरी आदत है, मैं टोकता हूँ। कोई गलत कर रहा है तो मैं उसको टोकता हूँ। वक्ती तौर सबको बुरा लगता है कि हर टाइम टोकता है, लेकिन मेरे अजीजों, मेरा टोकना अगर कोई ठंडे दिमाग से सोचे कि यार ये सोच इस बंदे का इस काम को ना करे, शायद मैं उसको करता तो मेरा नुकसान हो जाता। हाँ यार, मैंने क्यों दाते से। हमारा टोकना लोगों को बुरा लगता है, पर लोग ये नहीं सोचते कि की मफाद है। मैं टोकना वा मारना वा इनू की गलती। लेकिन अगर वो ऐसा सोचे कि मेरे फायदे लिए कह रहे हैं, तो इंसान जान जाएगा कि उन्हें मैंने टोकिया जरूर है, लेकिन मेरा ही भला है। आज हम भला ढूंढे अपने बड़ों की बातों में, उनके हुक्मों में, और सबसे बड़ी बात कि हमारा सबसे बड़ा हुक्म कहीं और से नहीं आएगा, सीधा जिंदा कलाम से आएगा। और जिसका जिंदा कलाम से आएगा, खुदावंद उसको रूबरू मिलेगा। हालेलुया, हालेलुया। हम सब अपने कदमों पर खड़े होंगे। प्रेज हालेलुया। सब अपने कदमों पर खड़े होंगे। प्रेज। मेरे अजीजों, आज अपने हाथों को आसमान की तरफ उठाएं और खुदावंद से कहें, क्या जिंदा खुदावंद मुझे मुआफ कर मेरी गलतियों से, मेरी जुबान को संभाल, मुझसे कोई गलती ना हो, मैं कोई ऐसा लफ्ज ना बोलूं जो खुदावंद तुझे अच्छा ना लगे। खुदावंद मुझे अपनी तरह मोहब्बत करने का फजल अता कर। खुदावंद मैं बेगुनाह तो नहीं, लेकिन फिर भी तेरे हजूर झुकता हूँ, क्योंकि खुदावंद तो हमें मुआफ करने को। प्रेज हालेलुया। आंखों को बंद करें और दुआ करें। आज आपकी आवाज मेरे तक आनी चाहिए। मैं सुनना चाहता हूं कि खुदावंद के साथ आप बात कैसे करते हैं। बुलंद आवाज से हालेलुया। मैं अपने माइक को रख के आपके साथ दुआ करूंगा। प्रेज। प्रेज हालेलुया, हालेलुया। एक दूसरे पर आवाज आसमान और जमीन के खाली करवा दे। तू जो था, तू जो है और तू जो रहेगा। ऐ खुदावंद हमें वो तौफीक, वो अकल, वो दलाई, वो जुबान दे दे खुदावंद जो तेरी तरफ से। मसीह खुदावंद हम बहुत गुनहगार बदकार हैं। ऐ खुदावंद हम तेरे हुक्मों पर अमल करें और तुझसे बरकत पाए। मसीह खुदावंद तुझे रूबरू देखे, तेरी चाहत और तेरी मोहब्बत को पाए। खुदावंद आसमान के दरीचे खोल, बेऔलादी को खत्म कर। खुदावंद आसमान के दरीचे खोल, रसोलियां बीमारियां खत्म कर। खुदावंद आसमान के दरीचे खोल, रुपए पैसे को आसमान से गरीबों पर खुदा मुट्ठी खोल के बरसा। खुदावंद बेरोजगारी को रोजगार में बदल। खुदावंद बेटा आजम के लिए दुआ करता हूं, खुदावंद उसके कारोबार फिर से बहाल कर। खुदावंद इसी तरह दुआ करता हूं अपने बुजुर्ग शहबाज के लिए। खुदावंद दिल की बीमारी यीशु के नाम से आज और अभी जाती रहे। खुदावंद तेरा बेटा घर में सेहतयाबी से आए। इसी तरह खुदावंद तेरी बेटी जिसको खुदावंद जिगर का मसला है, जिगर खून नहीं बनाता, खुदावंद उस जिगर पर खुदावंद तेरा लहू भरा छेदा हाथ रखते हैं और खुदावंद इस बात का इकरार करते हैं कि तूने उसको शिफा दी। खुदावंद
हमारी दुआएं इल्तिजा तेरे हुजूर बहूर की माने खुदावंद हम गुनहगारों की दुआओं को सुन और कबूल कर मसीह यीशु के नाम में आमीन हालेलुया हालेलुया आमीन आमीन। आए हम सब खुदावंद की सिखाई हुई दुआओं में शामिल हों। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही है, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हम अपने कर्जदारों को मुआफ करते हैं, तू भी हमारे कर्ज हमें मुआफ कर। हमें आजमाइश में ना ला, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह, कुदरत और जलाल हमेशा तेरी है। आमीन आमीन। हमारी एक बहन है, आप सब तशरीफ रखिए। एक छोटी सी शुक्रगुजारी भी आई है, हम सब आपस में तकसीम करेंगे। हमारी एक बहन है, उनकी बेटी के सर के बाल जो थे, बेटी थी तकरीबन 8-9 साल की, उसके सर के बाल झड़ना शुरू हो गया, जिसको हम बाल तोड़ कहते हैं या बालों का झड़ना कहते हैं, वो शुरू हो गया। खुदावंद के फजल से दुआ की गई और उस बेटी के सर के बाल फिर से निकल आए हैं। खुदावंद का शुक्र है कि खुदावंद ने इस मौके वो बहन को ये था कि हमारा चर्च जो है वो 6:30 बजे लगता है, तो वो 6:30 बजे यहाँ पर मौजूद थी। बट अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में बिजली के प्रॉब्लम्स काफ़ी हैं, जिसकी वजह से बिजली चली गई और फिर वो बहन जो थी, वो शुक्रगुजारी जो थी वो पकड़ा के चली गई कि जी आपसे गुजारिश है कि चर्च में इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिएगा। तो मैं चाहूँगा कि शुक्रगुजारी सामने लाई जाए और सब हम दुआ करेंगे कि खुदावंद उस बहन की इस शुक्रगुजारी को कबूल करे। जिंदा खुदावंद खुदा अपनी बेटी की शुक्रगुजारी को कबूल कर। खुदावंद हर प्रॉब्लम जो तूने इस घराने से निकाली, जो सर के बालों की मसला था, खुदावंद निकाला, तेरे शुक्र अदा करते हैं। खुदावंद आने वाले वक्त में भी खुदावंद उस घर की निगरानी तेरे हाथों में देते हैं, मसीह यीशु के नाम आमीन आमीन। खुदा बाप, बेटे और रूह कुदस के नाम में आमीन। खुदावंद आपसे